First of all, I'm Cyril Pereira, Managing Director of Triune Exhibitors Private Limited. Triune was formed in the year 2000. Now it has been 22 years and we have completed 52 international exhibitions in India. Here in Delhi, there was no plastic exhibition for the last 5 years in Pragati Maidan. And because of the pandemic, this show was supposed to happen in 2020 May, but because of pandemic, we had to postpone for so many years. India and this particular exhibition is based on plastic machineries and raw material manufacturers who are part of this exhibition. Over 500 companies from all over India have come forward to exhibit in this exhibition. Usually 35% of the exhibitors come from overseas, but because of the current scenario, we do not have international participants. But from India, from all over India, people have come and they have exhibited their latest innovations, products, machineries and raw materials, master batches, various things that is related to plastic is being displayed here. पहली ख़ास बात तो ये है कि 3 साल के कोविड के हिसाब से कोई भी फिज़िकल एग्जीबिशन नहीं हो पाया इंडिया में। हर जगह, नहीं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में हर साल कई जगह इंडिया में हर जो अलग अलग जगह प्लास्टिक एग्जीबिशन होता रहा है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादातर होता है। तो 3 साल के बाद ये हुआ और ये प्लास्ट एशिया एक नाम दिया है कि ये एशिया की दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ आते हैं और बताते हैं कि भी नया कुछ क्या किया प्लास्टिक में। इसलिए इस बार रश बहुत है, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। See, Plast Asia exhibition is an exhibition which is powered by Plastic Machinery Association. हम किसी भी एग्जीबिशन की बात करें, प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको बनाने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो PMMAI का एक हमारा जो लोगो है उससे ये आपको होगा वी शेप प्लास्टिक्स, की प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, आज हमें डब्बा, बाल्टी, कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसको हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर सेपरेट अक्रॉस कंट्री एंड दे आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। आज जर्मनी के बाद अगर यूरोप के बाद बात करी जाए तो इंडियन मशीन्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। शिरीष दिवगी, मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेक्रॉन इंडिया। हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग एक्सट्रूजन में मार्केट लीडर है इंडिया में और एक्सपोर्ट भी हम लोग। मिलेक्रॉन इंडिया 25 साल से ये बिज़नेस में है, प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स 50 टन से लेके 3200 टन तक हम लोग बनाते हैं और अलग अलग सेक्टर में जाते हैं ये मशीन्स, मेडिकल सेक्टर्स, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, हाउस होल्ड, कोई भी एंड मार्केट जो है या एप्लीकेशन है वो हम लोग उसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशंस भी रहता है, कभी किसी को पूरा प्रोजेक्ट चाहिए तो हम लोग वो पूरा प्रोजेक्ट, मशीन, मोल्ड, ऑक्सिलरी, ऑटोमेशन वो भी देते हैं। इंडिया में जो मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, एक ज़माना था जो ट्रेडिशनल था, सिंपल था। अभी वॉल्यूम बढ़ने से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अभी मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी मतलब हाइड्रोलिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब टेक्नोलॉजी में हम लोग इंडिया में और खास करके वर्ल्ड में जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है या जर्मन टेक्नोलॉजी है उसके बराबर है। सुनील जैन फ्रॉम राजू इंजीनियर्स और PMMI के डायरेक्टर। बहुत समय से एग्जीबिशन नहीं हुई है प्लास्टिक्स की, खासकर दिल्ली में, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है लोगों को। आप देखिए इतने लोग आ रहे हैं, एग्जिबिटर्स इतने सारे हैं, तो बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गया है ये। दिस इज खुशबू दोषी। क्या है प्लास्टिक इंडस्ट्री ने भारत के अंदर हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करा है और बहुत टाइम से सर ने जैसे बताया एग्जीबिशन हुई नहीं है, तो ये एग्जीबिशन से बहुत सारी मार्केट की चीज़ें और नया जो मार्केट डेवलप हो रहा है, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसका भी सही ढंग से प्रचार हो पा रहा है और लोग। देखिए, प्लास्टिक इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस दिस मदर अर्थ हैज़ हैड इन a century or so. It has replaced many packaging materials which are having much higher carbon footprint than the plastics, whether it is in manufacturing or in recycling. Yes.
And the focus has increased in last 4 or 5 years on recycling because of the menace which people have seen that plastics is causing. इंजेक्शन मोल्डिंग ये प्लास्ट एशिया है, प्लास्टिक एग्जीबिशन है। ये 5 साल बाद दिल्ली में आई है और हमने इसमें 4 मशीनें में यहाँ बहुत सारी मशीनें लगाई। हमने यहाँ 3-4 मॉडल अपने मशीन के लगाए हैं जो तीनों चारों अलग अलग सीरीज है। जापानी टेक्नोलॉजी है मशीनों के अंदर, जापानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सारी मशीनें हैं। और नीलगिरी में सबसे अच्छी बात ये है, नीलगिरी में कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता, इमीडिएट डिलीवरी है। इसमें लोगों का बहुत उत्साह है। बहुत टाइम बाद एग्जीबिशन, इतनी बड़ी एग्जीबिशन हुई है दिल्ली में, लोग मतलब आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जो हमारी मशीनें हैं ये और मशीनों से ज़्यादा, जो मार्केट में और प्रोडक्ट मशीनें हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और इलेक्ट्रिसिटी उनसे कम खाती है। बिल्कुल नीलगिरी के प्रोडक्ट्स भी लाइक कर रही है बाहर के लोग जी। और हमारी कोशिश भी ये है कि आने वाले समय में हम वर्ल्ड वाइड काम करें। हम लोग मैक्सिमम हर आइटम में कर रहे हैं। हाउस होल्ड हो गया, प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, मोबाइल्स कवर हो गए, एवरीथिंग, छोटी से लेके बड़ी आइटम सब में हम लोग कवर करके चल रहे हैं। नीलगिरी करीब 10 कंट्रियों में काम कर रहा है अभी जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लास्ट एशिया की तरफ से? प्लास्ट एशिया की तरफ से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोग यहाँ आके ज़रूर देखें हमारी टेक्नोलॉजी नई जो हमने यहाँ पे दी है, हमारी मशीनों की स्पीड, हमारी मशीनों की वर्किंग है, एक बार आके ज़रूर देखें।